अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज हेडक्वार्टर्स में आपको खुश आमदेद कहेंगे। मैं हूं आपके साथ सहरिश जुहेब। मैं हूं मोहम्मद कामरान और मैं हूं महाविश निसार। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की, बुलेटिन में बात होगी। कप्तान का प्रोग्राम क्या? कप्तान फिर बेकसूर। जरदारी के लिए एयर एम्बुलेंस। और मरियम कब परवाज करेंगी? लेकिन सबसे पहले आपको बताएं कि लॉन्ग मार्च का वक्त करीब है। कप्तान आज पेशावर जाएंगे, पार्टी क़यादत और तंजीमी ओहदेदारों से मिलेंगे। चेयरमैन पीटीआई ने इंटरव्यू में कहा, मेरे फोन टैप किए जा रहे हैं। लॉन्ग मार्च के हवाले से मामलात को खुफिया रखूंगा। ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा लॉन्ग मार्च होगा। उन्होंने कहा कि वजीर आजम की सिक्योरिटी लाइन को ट्रैप किया गया। ये बातें हमारे दुश्मन के पास जा सकती हैं। एक सवाल पर उन्होंने कहा कि इसहाक डार डरपोक है, गारंटी मिलने पर वापस आया। इसहाक डार ने मईशत को तबाह कर दिया। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ डॉक्टर शहजाद वसीम और सेनेटर एजाज चौधरी का सेनेट इजलास में इज़हार ख्याल। शहजाद वसीम ने कहा कि पहले ये साइफर को नहीं मानते थे, अब उसे हकीकत बता रहे हैं। गुज़िश्ता 24 घंटों में वज़रा ने साइफर पर दर्जनों प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की। इमरान खान वाहिद लीडर हैं जो बात कमरे में करता है वही बाहर करता है। ऑडियो लीक्स में देख लें, उनकी अपने कारोबार के लिए कॉलें सुनी गई। सेनेटर एजाज चौधरी का कहना था कि तहरीक इंसाफ ने आज कॉल दे दी है, जेल भरो तहरीक का आगाज़ करने जा रहे हैं। हम मुल्क भर की जेलों के आगे एहतजाज करेंगे। जिसके ऊपर इनके बयानात थे, जिसके वजूद के ये इनकारी थे, इन्होंने खुद आज साइफर की हकीकत को तस्लीम किया। 24 घंटों से दर्जन भर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हुई हैं साइफर के ऊपर। इस वक्त पाकिस्तान में इमरान खान वाहिद लीडर है कि जो बात वो कमरे के अंदर करता है वो ही बात वो भरे जलसे में भी वही बात करता है। ऑडियो लीक देखते हैं तो पता चलता है खानदानी कारोबार के लिए आया। जिस तरीके से आज एक मरतबा फिर एक कानून को बुलडोज किया गया, जिस तरीके से ये काबीना काम कर रही है, उसमें सिर्फ एक काम हो रहा है और वह है भर्तियों का। 73 के करीब ये भारी भरकम काबीना इस वक्त वजूद में। कौम महंगाई के अंदर डूबी हुई है, कोई ख्याल उसका नहीं आ रहा। आम आदमी की जिंदगी तबाह बर्बाद है। हम इस इम्पोर्टेड हुकूमत के खिलाफ कॉल देंगे, इनका नाटका बंद करेंगे। हम जेल भरो तहरीक का ऐलान करते हैं और पूरे पाकिस्तान में जेलों के सामने मुजाहरे करेंगे इनके खिलाफ। जरताज गुल वजीर ने कहा है कि आज का फैसला पाकिस्तान और अवाम की जीत है। उन्होंने हर तरह का मुकदमा इमरान खान पर किया, लेकिन आज अल्लाह ताला ने इमरान खान को सुरखरू किया है। पाकिस्तान के अवाम इमरान खान के साथ खड़े हैं। प्रोग्राम ऐसे नहीं चलेगा में गुफ्तगू करते हुए जरताज गुल वजीर ने कहा कि कौमी चोरों ने साइफर से मुतालिक एक शोशा छोड़ा है। ये जनरल इलेक्शन से भी भाग रहे हैं, पता है कि हम हार जाएंगे। इमरान खान ने पाकिस्तान और कश्मीर का मुकदमा लड़ा, मईशत को अपने पांव पर खड़ा किया था। कोई ऐसी नहीं गई थी जो उन्होंने प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के खिलाफ नहीं की। 22 करोड़ आवाम प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के साथ खड़ी है। ये जो तौहीन अदालत का केस इससे इम्पोर्टेड हुकूमत ने बनाया था, वो भी अल्लाह ताला के करम से वहीं से प्राइम मिनिस्टर इमरान खान सुरखरू हुए। अवाम की भरपूर जीत हुई है, कौम की जीत हुई है, इमरान खान की जीत हुई है। आज तौहीन अदालत का केस भी ख़त्म हुआ। तो ये जो कौमी चोरों की काबीना ने एक और शोशा छोड़ दिया है कि वो साइफर के बारे में तहकीकात करेंगे। जनरल इलेक्शन मुतवक्का है और जनरल इलेक्शन से ये भागना चाहते हैं कौमी चोर। उनको पता है कि जब भी जनरल इलेक्शन का मैदान लगेगा, वापसी जो है वो प्राइम मिनिस्टर का जो ताज है वो इमरान खान की सर सजेगा। जिसने कश्मीर का मुकदमा लड़ा, जिसने शान रसूल का मुकदमा लड़ा, जिसने पाकिस्तान का मुकदमा लड़ा, जिसने पाकिस्तान की इकानमी को बेहतर किया, पाकिस्तान को पॉजिटिव डायरेक्शन में लेकर आया। तौहीन अदालत केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने चेयरमैन तहरीक इंसाफ के खिलाफ नोटिस खारिज कर दिया। अदालत ने इमरान खान की वजाहत कबूल कर ली। इमरान खान के कॉन्डक्ट को तसल्ली बख्श और नेक नियति पर मबनी करार दिया। 22 सितंबर इमरान खान की इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रोस्ट्रम पर। 29 सितंबर इमरान खान जज ज़ेबा चौधरी की अदालत में चीफ जस्टिस अतहर मिनुल्लाह, जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी, जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब, जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी, जस्टिस बाबर सत्तार को इमरान खान का अंदाज भा गया। नेक नियति नजर आ गई। लार्जर बेंच इमरान खान के बड़े इक़दाम को सराहा गया। जज ज़ेबा चौधरी से मुतालिक बयान पर वजाहत कबूल कर ली, शो कॉज वापस ले लिया, नोटिस खारिज कर दिया।
इमरान खान तौहीन अदालत के मुकदमे में भी सुरखरू हो गए। इमरान खान ने फर्द जुर्म आयद होने से पहले इल्जाम को गलत साबित कर दिया। मैडम ज़ेबा को बताना है कि इमरान खान आया था और माजरत करना चाहता था कि उनकी अल्फाज से कोई बेनज़ारी हुई। 5 रुकनी लार्जर बेंच ने अदालती मुआवनी और एडिशनल अटॉर्नी जनरल आमिर रहमान के एतराज़ को तहरीर शक्ल में पेश करने की हिदायत की। रिमार्क्स दिए, इमरान खान का बयान हल्फी देखा है, कंडक्ट से मुतमईन है। इमरान खान ने नेक नियति साबित की और मुआफ़ी मांगने के लिए जज के पास गए। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की तबीयत हाल नासाज है। आसिफ जरदारी को बैरून मुल्क मुंतकिल करने पर गौर शुरू कर दिया गया है। ज़राए के मुताबिक डॉक्टर से आसिफ जरदारी की बैरून मुल्क मुंतकली के हवाले से मुशावरत की जा रही है। ज़रूरत पड़ने पर एयर एम्बुलेंस के जरिए आसिफ जरदारी को बैरून मुल्क इलाज के लिए मुंतकिल किया जा सकता है। आसिफ जरदारी 1 हफ्ते से ज़ियाउद्दीन अस्पताल में ज़ेर इलाज हैं। आसिफ जरदारी का इलाज ताहाल डॉक्टर आसिम हुसैन की सरबराही में किया जा रहा है। इरशाद संजरानी से इस बारे में जानते हैं। इरशाद, आगाह कीजिएगा, अब कैसी तबीयत है साबिक सदर की? देखिए, बिल्कुल इस वक्त ताज़ा तरीन और लेटेस्ट ब्रेकिंग ये है कि आसिफ जरदारी की तबीयत अभी तक नासाज है और अब जो है जो बोर्ड है डॉक्टर्स का बैरून मुल्क से एक और माहिर डॉक्टर को जो है वो लाने के लिए एक अहम तरीन जो खुसूसी तैयारा जो है वो भेजने के पर गौर किया जा रहा है। और वो जो डॉक्टर हैं आसिफ जरदारी के मुत्तहदा अरब अमारात में डॉक्टर हैं, उन्हें लेने के लिए पाकिस्तान पहुंचाया जाएगा। उसके बाद जो है आसिफ जरदारी को एयर एम्बुलेंस के जरिए जो है बैरून मुल्क रवानगी पर गौर किया जा रहा है और डॉक्टर्स का बोर्ड फैसला करेगा कि किस वक्त उनको मुंतकिल किया जाए। लेकिन हमारे ज़राए ने कन्फर्म किया है कि एक खुसूसी तैयारा जो है वो मुत्तहदा अरब अमारात गया है और वहाँ से डॉक्टर जो है अहम तरीन जो है मुआलिज हैं आसिफ जरदारी के, उन्हें लेने के लिए गया है और वो रात जो है 12 बजे वहाँ पे पहुँचेगा और सुबह जो है उस डॉक्टर के लाया जाएगा। वो फैसला करेगा कि आसिफ जरदारी को कब मुंतकिल किया जाए और बैरून मुल्क मुंतकिल करने के लिए आसिफ जरदारी को जो है वो गौर किया जा रहा है और फैसला जो है डॉक्टर्स का बोर्ड करेगा। ठीक है, बहुत इरशाद संजरानी आगाह कर रहे थे। ख्वाहिश को खबर बनाया, जर्द सहाफत का रंग मिलाया, अमराम को गुमराह कर दिया। जंग और जियो ग्रुप अपनी हरकतों से बास नहीं आया। इस्लामाबाद बार एसोसिएशन से मंसूब जाली खबर शाया की। डिस्ट्रिक्ट बार का इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के नाम खत। मन घड़त खबर पर तौहीन अदालत की कार्रवाई का मुतालबा। खबर इमरान खान की जज से मुआफ़ी मांगने से इनकार के उन्वान से शाया की गई। से झूठे, जंग, जियो की एक और खबर झूठी। एक बार फिर अवाम को गुमराह करने की घिनौनी कोशिश। लेकिन काले कोट पहने कानून के रखवालों ने मीर शकील के काले करतूत बेनकाब कर दिए। इस्लामाबाद की नजर से जंग जियो का झूठ छुप न पाया। कार्रवाई के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट को खत लिख दिया। मीर शकील के इदारे ने ख्वाहिश को खबर बनाया, जर्द सहाफत का रंग मिलाया और इमरान खान के ऐसे इक़दाम को इस्लामाबाद बार की जानिब से नापसंदीदा अमल करार देकर खबर नशर कर दी। इस वक्त सिचुएशन ये है कि कल से झूठी खबर जियो और जंग वाले चला रहे थे और जो कि आज उन्होंने डिस्ट्रिक्ट बार में भी एप्लीकेशन और लेटर लिखा है टू दी कंसर्न फोरम, जिसमें चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट और तमाम जज साहिबान को, और उनको बताया है कि इस तरह इन्होंने ये एक पेंडिंग केस के ऊपर असरअंदाज होने की कोशिश की है। एब्सोल्युटली ये फेक खबर थी, अनफाउंडेड थी। मेरी कैबिनेट में से मेरे समेत किसी ने भी इस हवाले से कोई मीडिया में ऐसी कोई खबर नहीं दी और ना ही कोई ऐसी बात हुई। हम तो ऐसा अंदाज से जो खान साहब ने जो प्रॉपर अपोलोजाई किया, हम इसको ऐसा कदम के तौर पे देख रहे हैं और ये इस तरह की जो अनऑथोराइज्ड जो उन्होंने मीडिया में ये किया है, हम इसकी पुरजोर मजम्मत करते हैं। हमने रात को ही सोशल मीडिया के जरिए इसे इज़हार तल्खी किया। सदर इस्लामाबाद बार शुएब शाहीन ने बोल न्यूज़ से गुफ्तगू में बताया, जंग दी न्यूज़ अखबार में शाया मनगढ़ंत खबर पर तौहीन अदालत की कार्रवाई का मुतालबा किया है। सुबह 8 बजे तक उनकी खबरें चलती रही और सुबह दोनों अखबारों में भी वो खबर मौजूद है। तो इस हवाले से हम समझते हैं कि ऐसा करना ये तौहीन अदालत के ज़मरे में आता है और ये जो कंडक्ट है जियो का, न्यूज़ वालों का और जंग वालों का, ये इंतहाई नामुनासिब है। अदालत को लिखे गए खत में बार एसोसिएशन ने शाया होने वाली खबर का ट्रांसक्रिप्ट भी मुंसलिक किया है। हाई कोर्ट ने मरियम नवाज की पासपोर्ट वापसी की दरखास्त मंजूर कर ली। जस्टिस अमीर भट्टी ने इस्तफसार किया, अदालत की तसल्ली पूरी हो गई। डेप्यूटी अटॉर्नी जनरल ने कहा, पासपोर्ट वापसी पर विफाकी हुकूमत को कोई एतराज नहीं। वकील अमजद परवेज ने दलाइल में कहा, वो केस ही खत्म हो गया जिस पर पासपोर्ट लिया गया था। मरियम नवाज पासपोर्ट केस में पास। लाहौर हाई कोर्ट ने लीगी नायब सदर की अर्जी पर मंजूरी का ठप्पा लगा दिया।
दौरान समाअत 3 रुकनी फुल बेंच ने इस्तफसार किया। वफाकी हुकूमत का इस पर क्या जवाब है? डिप्टी अटॉर्नी जनरल ने कहा, पासपोर्ट वापस देने पर हमें कोई एतराज़ नहीं। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया, अदालत ने अपनी तसल्ली के लिए पासपोर्ट रखवाया था, क्या वो तसल्ली खत्म हो गई? वकील अमजद परवेज ने दलाइल दिए, पासपोर्ट जिस केस में रुकावट बन सकता अब वो मुकदमा ही नहीं रहा। पार्टी जराये के मुताबिक मरियम नवाज पासपोर्ट हाथ आते ही रवा माह लंदन रवाना हो जाएंगी। मरियम नवाज की बरियत, इसहाक डार की वापसी निज़ाम अदल पर तमाचा है। निज़ाम इंसाफ पर लगने वाला ये थप्पड़ पूरा पाकिस्तान महसूस कर रहा है। PTI रहनुमा फवाद चौधरी बरस पड़े का इश्तहारी मुल्जिम वतन वापस आकर वजीर खजाना बन जाता है। हमारी अदालतों से कोई लड़ाई नहीं, सुप्रीम कोर्ट को मामले पर कार्रवाई करनी चाहिए। ये भी बोले कि हुकूमत की पूरी तवज्जो मुकदमात ख़त्म कराने पर है। मरियम नवाज को पासपोर्ट वापस मिल गया है, अब लंदन जाकर एवन फील्ड में रहेंगी और बाहर आकर कहेंगी, मेरा इन फ्लैटों से कोई ताल्लुक नहीं। तहरीक इंसाफ और कौम तैयार है। हकीकी आज़ादी मार्च की तैयारियां मुकम्मल हैं। जेल भरो तहरीक पर भी मुशावरत हो रही है। लाखों लोग आज़ादी मार्च में शरीक होंगे। निज़ाम इंसाफ ने पाकिस्तान के लोगों की तौहीन की है मरियम नवाज को एक्यूटल करके, और जिस तरीके से ये बाहर आई है, मुझे एहसास ये है कि इस थप्पड़ की जो गूंज है वो इस वक्त पूरे पाकिस्तान के अवाम महसूस कर रहे हैं। वज़ीर आज़म के जहाज में वापस आता है, मफरूर रहता है इस दौरान, और आते ही जो पाकिस्तान का वज़ीर खजाना बन जाता है। जजों के साथ या अदालतों के साथ, इदारों के साथ लड़ाइयों पर यकीन नहीं रखते। हम समझते हैं सुप्रीम कोर्ट को इसके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए। इनका इस वक्त तमाम तर तवज्जो ये है कि हम अपने मुकदमात किस तरह खत्म कराएं। अब आप देखिए, एवन फील्ड में आज मरियम नवाज को पासपोर्ट वापस मिल गया। अब वो लंदन में जाएंगी, एवन फील्ड अपार्टमेंट्स में कयाम करेंगी अपने अब्बू जी के साथ, और बाहर निकल के कहेंगी कि ये प्रॉपर्टीज मेरी नहीं है। हकीकी आज़ादी मार्च की जो तैयारियां हैं वो अपने हतमी मरहले में दाखिल हो गई हैं। PTI का ऐसा अभी तक फैसला नहीं है। ये एक डिस्कशंस जो हैं वो कुछ कारकुनान ने की हैं, लेकिन ये हमारा भी है, और इंशाअल्लाह ताला लाखों लोग इस हकीकी आज़ादी के लिए इमरान खान की क़यादत में अब तैयार हैं। और कराची के इलाके इत्तेहाद टाउन थाने की हुदूद गुलशन गाजी में मोबाइल मार्केट की 5 दुकानों के ताले काट कर लाखों रुपए के मोबाइल फोन्स और नगदी चोरी कर ली गई। FIR के मुताबिक 2 मोटरसाइकिलों पर 4 मुल्जिमान आए। मुल्जिमान ने चौकीदार को असलहे के जोर पर यरगमाल बनाया। एक मुल्जिम चौकीदार पर असलहा तान कर बैठा रहा। 3 मुल्जिमान आधे घंटे तक मोबाइल मार्केट में लूट मार करते रहे। इत्तेहाद टाउन पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। खिलाड़ी अपना सीन ऑन, देख लो भाई देख लो, है आखिरी खिलाड़ी कौन, आखिरी खिलाड़ी कौन, कुछ खेल के करेगा ये खिलाड़ी अपना सीन ऑन, देख लो भाई देख लो, है आखिरी खिलाड़ी कौन। यहाँ ऐसा कुछ नहीं होगा। दिमाग चलाओ, जवाब बताओ और लाखों ले जाओ। आखिरी खिलाड़ी कौन? आखिरी खिलाड़ी कौन, पीर और मंगल शाम 7 बजे सिर्फ बोल एंटरटेनमेंट पर। इंटरनेशनल मीडिया पर बोल छा गया। बोल बना हक और सच की आवाज। पाकिस्तान में बोल न्यूज को बंद क्यों किया जा रहा है? इंटरनेशनल मीडिया और अमेरिकी काउंसिल ऑफ फॉरेन रिलेशन समेत हर प्लेटफॉर्म पर बोल न्यूज के चर्चे। बोल न्यूज की हक और सच की आवाज बंद करने पर सवालात उठाए जाने लगे। सबसे ज्यादा व्यूज, सबसे ज्यादा रील्स और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल अब भी नंबर 1 पोजीशन पर बरकरार। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।